दिन? जो खटाल से लड़का लोग आता था, यहाँ गाली देता था, बोला कि आप लोग बच्चा नहीं मिलेगा तो यहाँ का जो भी लड़की जो मिलेगा उसको वो कर देंगे, ये कर देंगे बोलता क्या बोलता? तो खुल के बोलो ना। जब रेप कर देंगे, वो रेप कर देंगे? हाँ। दुकान हम 30 साल से चला रहे 30 साल से चला रहे हैं। पहला लगा था, अगर परेशान भी काफी हुए। प्रशासन को भी बोल रहे थे यही घर से है, यही घर से हाथ है, यही घर का हाथ है। ये खटाल वाला बच्चा सब तो एकदम छोटा छोटा से आता है, अगल बगल का बच्चा तो बोलने भी नहीं जानता है, इसको बोल के ही मांग के ले जाता है। अच्छा। लेकिन वो लोग तो नया था, हम लोग बढ़िया से अभी भी नहीं देखे हैं बच्चा लोग को। उसका माँ को तो हम लोग मोबाइल में देखे। हम लोग को घर से कोई लेना देना नहीं, कोई लफड़ा नहीं। हम देखिए चाहते नहीं है, मेरा इतना दिन हमको हुआ परेशानी हुआ, मेरा दुकानदारी नहीं चला, मेरा तो ठोक हुआ, वो सबको कौन देगा हमको? नमस्कार, आप देख रहे हैं नाउ, मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। आज एक बार फिर से मैं स्टूडियो से निकलकर धुरवा के मौसी बाड़ी पहुंची हूं, क्योंकि जो हालात है, जो एक्चुअल हालात जिसको लेकर आप तमाम दर्शकों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि एक तरफ अंश अंशिका की खुशी तो है कि वो मिल गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा पहलू था वो दुकानदार जिनके साथ वो कह रहे हैं कि हमें पुलिस ने पीटा, हमारा कसूर क्या था, आज बच्चे मिल गए हैं लेकिन हमारे दर्द को कौन दिखाएगा। तो बस ये जानने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए हम पहुंचे, क्योंकि न्यूज़ रूम और एयर नाउ शो करने का मेरा उद्देश्य बस यही है कि आप इनके आवाज़ को भी सुनिए और उस पूरी कहानी को सुनिए कि 12 दिनों तक एक तरफ मशक्कत अंश अंशिका को ढूंढने का, दूसरी तरफ इन दुकानदारों को जिस तरह से पुलिस ने पूछताछ किया, इनके लिए भी वो 12 दिन काफ़ी परेशान करने वाले थे। मानसिक तौर पे ये पूरी तरह से टूट चुके हैं और इनके आंखों में आंसू है। हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपको ये दिखाते हैं। यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर अंश अंशिका का घर है। वो अंश अंशिका अपने घर से निकलते हैं और इस दुकान पे आते हैं। एक दुकान यहाँ पे हम स्थित है, यहाँ पे वो चॉकलेट या चूड़ा खरीदते हैं, वो गिर जाता है। यहाँ से वो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और सिर्फ चंद कदम पे एक और दुकान है जहाँ वो जाते हैं। हम एक एक करके इन दुकानदारों से बातचीत करेंगे, क्योंकि इनका जो पहलू है वो भी आपको दिखाना उतना ही ज़रूरी था जितना अंश अंशिका के मिलने की खुशी। और अंश अंशिका को ढूंढने के लिए हमने जिस तरह से मुहिम चलाई, आप तमाम दर्शकों ने, झारखंड के पूरे लोगों ने एक परिवार के तरह इस मुहिम में साथ दिया और इसका नतीजा है कि अंश अंशिका बरामद हो गए। लेकिन इस दूसरे पहलू को भी जानना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है कि आखिर 12 दिन तक अंश अंशिका को ढूंढने का जो मुहिम चला उसमें इनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि शक की सुइयां बार बार इनके ऊपर ही आकर अटक जा रही थी। जो डॉग स्क्वाड की टीम थी वो भी यहाँ तक आती थी और बस यहीं से लौट जाती थी। तो जो शक थी, पुलिस की जो शक की सुई थी, वो इन दोनों पर ही आकर टिकी हुई थी। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या था, कैसे 12 दिनों तक इन्होंने अपना वक्त गुजारा। आप देखेंगे ये बड़े दुकानदार नहीं है। आप इमेजिन करिए छोटे छोटे घर, ये पगडंडी, क्योंकि यहाँ पे जो है ये सारी गरीब फैमिली हैं और ये गरीब आदिवासी परिवार है जो एक छोटा सा दुकान लगाकर अपना पेट पालता है, रोजी रोटी। और अंश अंशिका इनके बच्चे जैसे थे और इनके पास हमेशा ही आते होंगे, रोज ही आते होंगे और रोज की तरह वो एक बार फिर से आए थे। माता जी, एक बार चाहेंगे कि आप यहाँ आइए और हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ बैठ जाइए ना, बैठिए। पुलिस आपसे पूछता, आपके दुकान पे आए थे बच्चे उस दिन? हाँ आए थे। क्या लिया था? टॉफी खरीदा था। टॉफी खरीदा था। उसके बाद फिर उसके बाद वो बच्चा लोग तो सुने कि सांझ को हम लोग बाजार में भी दुकान लगाते हैं, उस दिन बाजार था तो हम लोग तो घर में नहीं थे, लेकिन मेरी बहू बोली, सच बोली कि बच्चा को हम टॉफी दिए हैं। एक शुरू से हम लोग बोल रहे हैं कि देखे थे तो देखे थे, लेकिन क्या हुआ आगे पीछे हम लोग नहीं जानते। पुलिस का जो पूछताछ शुरू हुआ, क्या पुलिस ने क्या पूछा आपसे, किस तरह से आपके साथ व्यवहार किया पुलिस वालों ने? पुलिस वाला लोग हम लोग को उठा के ले गया, पूछताछ किया। हाँ पूछताछ तो पूरा किया, ऐसा बात नहीं है। अब क्या करिएगा, वो लोग भी किसी का दबाव में था तो वो लोग को क्या कर सकते हैं, हम लोग भी, वो लोग का तो भी तो डिप्टी है। लेकिन वही कह रहे हैं कि हम तो अनगुनाह निकले, तो मेरा तो इज्जत तो चलिए गया, गवाइए दिए और परेशान भी हुए हम लोग, पूरा फैमिली, तीनों माँ बेटा। 12 दिनों का वक्त, एक तरफ अंश अंशिका को लोग ढूंढ रहे थे और एक तरफ हम लोग झेल रहे थे। आप लोग झेल रहे थे। हाँ। कैसे गुजरा वो वक्त? बहुत ही खराब, जो हम जिंदगी भर भुला नहीं सकते हैं।
कभी नहीं भुला सकते हैं कि अनगुनाह कोई सजा काटे, कोई भी नहीं भुलाएगा ना। पुलिस भुलाएगा ना, आप भुलाइएगा ना, हम भुलाएंगे। आपकी आंखों में आंसू हैं, आप अभी भी रो रही हैं। तो रोएंगे नहीं। उसके यहाँ देखो ना, होली दिवाली चल रहा है। हाँ, लेकिन हम लोग के साथ क्या हुआ? कुछ भी। हम गुनाह रहते तो हमको कुछ भी सजा मिलता तो ठीक था ना। लेकिन मेरा गुनाह तो कुछ भी नहीं निकला। जबरदस्ती डॉग घुस आया, मतलब हम लोग को ले गया, रखा गया। तो पूछताछ कितने दिनों तक रही हैं वहाँ? हम लोग 2 दिन रहे। मेरा बेटा को रखा है 4 दिन तक। बेटे के साथ भी मारपीट की गई? थोड़ा बहुत तो किया है मारपीट, ऐसे नहीं है कि नहीं आपके किया। साथ भी? नहीं, मेरे साथ नहीं किया। नहीं, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। हमारे साथ पूछताछ हुआ। हमको थाना भी अच्छा से रखा, थाना से हमको कोई शिकायत नहीं है। यही है कि बिन गुनाह निकले हम और इस तरह परेशान हैं। मतलब बेगुनाह होने की इतनी बड़ी सजा मिल मतलब गई? सच बोलने की सजा। सच बोलने की सजा। हाँ, यही था मेरे साथ, सच बोलने की सजा। अभी घर में कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है? अभी हम लोग को थोड़ा सा समय लगेगा। समय लगेगा। उसको तो उछल कूद होने लगा 9 बजे से कल, लेकिन हम लोग को अभी थोड़ा सा समय आप लोग का जख्म अभी नहीं भरा? नहीं, अभी जिधर जाएंगे उधर पूछेगा सब। तो आप सबको पता है ना कि आप बेगुनाह हैं? बेगुनाह है, लेकिन सब कोई तो यही बोलेगा ना, तेरा बेटा को मारा था, तुमको मारा था। वो तो एक पुलिसिया कार्रवाई थी जो कर रहे थे, फिर इतना गिल्ट क्यों होना? हाँ, ये दुख मुझे भी है कि आप लोगों के साथ इस तरह से हुआ, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई थी, लेकिन इस तरह से इसको दिल में बिठा लेना, ऐसा नहीं सोचिए, इससे निकलिए। निकलेंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे ना निकलेंगे। अभी तो थोड़ी निकलेंगे, तनी मनी नतीजा थोड़ी ना हुआ है। गांव वाले, आसपास के लोग कुछ कह रहे थे आप लोगों को? उसके परिवार वाले, अंशंसिका के परिवार वाले कुछ? नहीं, वही लोग कर रहा था, बाकी कोई नहीं। अच्छा, वो लोग क्या बोल रहे थे? वो लोग बोल रहे थे कि प्रशासन को भी बोल रहे थे यही घर से है, यही घर से हाथ है, यही घर का हाथ है, यही घर का हाथ है। उसके सिवाय वो लोग भी बोल रहा था। वो बच्चा तो रोज आता होगा, रोज की तरह उस दिन नहीं, मतलब ये लोग ज्यादा पुराना नहीं है तो उतना नहीं, लेकिन बाकी खटाल वाला बच्चा सब तो एकदम छोटा छोटा से आता है। अगल बगल का बच्चा तो बोलने भी नहीं जानता है, इसको बोल के ही मांग के ले जाता है। अच्छा, लेकिन वो लोग तो नया था, हम लोग बढ़िया से अभी भी नहीं देखे हैं बच्चा लोग को। उसका माँ को तो हम लोग मोबाइल में देखे। हम लोग को घर से कोई लेना देना नहीं, कोई लफड़ा नहीं, ना मेरा जात है, ना मेरा इधर झारखंड का, ना मेरा कोई। आप लोग आदिवासी? हाँ, हम लोग आदिवासी है। कितने साल से ये दुकान चला रहे हैं? दुकान हम 30 साल से चला रहे हैं। 30 साल से चला रहे हैं। पहला ऐसा दाग है जो पहला लगा दाग, और परेशान भी काफी हुए। काफी हुए। आपकी बहू है घर में, वो बातचीत कर सकती हैं यहाँ पे? नहीं, अभी नहीं है वो। नहीं है। ये सारे आपके मोहल्ले बेटी वाले हैं? होगी, बेटी आई है, खाना पीना की दिक्कत होगा तो बुलाइए हम ना लोग एक बार, सब और बेटी को बुलाइए बाहर, उनसे बातचीत करेंगे, चाहेंगे कि उनके दर्द को। के है, देखिए तो सरिता क्या हुआ था उस दिन? जो खटाल से लड़का लोग आता था, यहाँ गाली देता था, बोला कि आप लोग बच्चा नहीं मिलेगा तो यहाँ का जो भी लड़की जो मिलेगा उसको वो कर देंगे, ये कर देंगे। क्या बोलता? तो खुल के बोलो ना। जब रेप कर देंगे, वो रेप कर देंगे? हाँ, बोला अगर बच्चा नहीं मिला, अगर यही बस्ती में हो छुपाया होगा, ऐसा बोल के। तो हम लोग बोले कि हम लोग नहीं छुपाए हैं, तो भी वो ऐसे ही करते रहते हैं। और पुलिस लोग भी आए, सबका घर में ये जांच किए, सब कुछ खोल के देखे, किसी का घर खोद दिए, तो ये कर दिए। अब हम लोग देखिए, बच्चा कहीं और से मिला, तकलीफ तो हम लोग को मिला। हम लोग इतना गाली सुने, हम लोग को ये बोला, हम लोग को दुख लगा। अभी बच्चा कहीं और से मिला है, अभी हम लोग को क्या है, हम लोग तो अभी दुख में चल रहे हैं। हम लोग इतने दिन से काम करने नहीं गए, वो उधर मत जाओ, ये मत जाओ, कहीं तुम लोग बच्चा कहीं लेके बेच देगी, यही बस्ती में रहो, कहीं मत जाओ, ऐसा बोला। तो मतलब वो बस्ती वाले इन बस्ती वालों को इस तरह से टॉर्चर कर रहे थे कि तुम लोग बाहर ना जाओ? हाँ, बाहर नहीं जाओ। वो लोग बोल रहे थे कि तुम लोग कारोबार करता है, कि कितना जन को यहाँ से पकड़ के ले गए हैं, और वो लोग मार भी खाए हैं। अभी बच्चा कहीं और से मिला है, अभी वो लोग को कैसा लगा हुआ? ये दीदी जो थी, उनके बच्चे को भी लेके गए थे, उनके बेटे को, उनके साथ पुलिस ने मारपीट किया? हाँ, मारपीट किया। हाँ, मारा भी। अभी वो लोग बेगुनाह है, अभी लोग को कैसा लग रहा होगा कि बच्चा चोरी नहीं किया है और लोग पे इल्जाम लगा है। 13 दिन अनुशंसिका के लिए तो था कि उधर मुहिम चल रहा था, लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन इस मोहल्ले के, इस परिवार के लोगों पे क्या बीता, किस तरह से गुजरा? बहुत ही बुरा ही गुजरा। ठीक है। तो आपने देखा कि
किस तरह से ये 13 दिन का जो फासला रहा, आपने दुकान की जो दीदी थी उनके आंखों में आंसू, ये 30 साल से दुकान चला रही हैं लेकिन इनके आंखों में दर्द के आंसू है। ये कह रही हैं कि हम अपना आंसू किसको बहाने के लिए जाएं, किसको दिखाने के लिए जाएं। ये बार बार ये कह रही हैं कि अब तो हम कहीं निकल के जा नहीं पा रहे, हम तो किसी के पास बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम अपना दर्द, अपने आंसू किसके पास। उसके घर में अनसंसिका के मिलने की खबर मिलते ही कल उसके घर में होली दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन जो हमारा जो दर्द है, हमारा जो दंस है, वो हम किसको दिखाने के लिए जाए। तो और लोगों से हम बातचीत करेंगे, आपको पूरी घटना से रूबरू कराएंगे। हमारा जो दूसरा पहलू था, जिस तरह से आप लोग जानने की कोशिश कर रहे थे, वो आप कहाँ से भैया? हम है, देखिए हम कॉमेडी एक्टर है, विक्की कॉमेडी एक्टर, ठीक है ना। और सबसे पहले तो आपका न्यूज़ का चैनल को झारखंडी जोहार बोलना चाहेंगे। वो बच्चा मिल भी गया, उसको भी धन्यवाद करेंगे मीडिया कर्मियों का। लेकिन जो ये इसको जो शोषित पीड़ित जो किया गया, मान के चलिए, और इसका इज्जत परछा जो चला गया, तो उसको वापस कौन करेगा बताइए, कौन करेगा? कि इसका जिम्मेदार कौन है? जो इसका पुतौ है, इसका माँ है, और हम खुद आदिवासी है, और आदिवासी का भाई के साथ में ऐसा हो गया, बताइए। हाँ, आप तो पूछताछ करते हैं, इसको मार के। एक बार भैया को बुलाइएगा, एक बार प्लीज बुलाइएगा एक बार। भैया है घर में तो भेजिए ना बाहर, भेजिए, भेजिए बाहर, भेजिए, इधर भेजिए। मानव अधिकार तरफ से हम आए हैं, मानव अधिकार तरफ से आए हैं, इधर भेजिए। तो इसके लिए हम कहना चाहते हैं झारखंड सरकार से भी, अब पुलिस प्रशासन से भी, अरे आप बुलाइए तो सही, हम आपके तरफ से नहीं करेगा। यहाँ मीडिया वाला देख रहा है, समझे ना, आपके साथ में हम लोग आपकी आवाज बनेंगे। इज्जत मिलना चाहिए, इज्जत पर था, समझे ना। और इसको मुआवजा भी मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी भी मिलना चाहिए। क्योंकि मान के चलिए, अगर यहाँ अगर कोई भी बच्चा अगर चोरी होता है तो इसको पकड़ कर अगर मार दिया जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए। इतना मीडिया वाला भी हाईलाइट कर दिया है इनको, तो गलत हुआ है कि ना। इधर आइए, आपका बेटा आया है, इधर आइए, इधर आइए, डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपकी आवाज। आपके साथ में गलत हुआ है ना, हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ ना गलत। देखिए भैया को बुलाइए, के साथ में प्रशासन गलत किया है, बोलिए। डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपकी आवाज बनेंगे, कोई आप लोगों को नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा। आपके आप अपने बेटे को बुलाइए, हुआ घटना घटा है, मीडिया कर्मियों को बताइए, बुलाइए बेटे को बुलाइए, उनको कुछ नहीं होगा, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हम आए हैं, बुलाइए, हम लोग साथ खड़े हैं, अब टेंशन मत लीजिए, बुलाइए। अधिकार तरफ से आए हैं, हम कोई मीडिया कर्मी नहीं है, बुलाइए बुलाइए, पुलिस का आदमी नहीं है, हम खुद कॉमेडी हीरो है केवल, बस, समझे ना। लेकिन हम सबसे पहले तो एक आदिवासी है, ठीक है ना, और आदिवासी के भाई के साथ में जो गलत हुआ है सो गलत है। क्योंकि देखिए, अपना नाकामी छुपाने के लिए आप लोग कोई गरीब को उठा रहे, चलिए ठीक है, शक के आधार पर उठा पूछताछ कीजिए, मार पीट क्यों करिएगा? आप प्रशासन को हम बोलना भी चाहते हैं, प्रशासन, नेता मंत्री सभी कोई को, जो मीडिया गंदू जो दिखाए हैं कि इसका भी जैसा ठूस देते थे आके कि आप ही के पास में आया, आप ही के पास में आया, तो शक किसमें गया? इसमें गया। तो इसका इज्जत देगा कौन? देगा इनका इज्जत, बताइए। इनका इज्जत मिलना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये लगातार आवाज उठा रहे हैं, इनका ये कहना है कि अनसंसिका के लिए मुहिम तो चलाया सभी पत्रकारों ने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, लेकिन ये जो परिवार है, जो गरीब परिवार है, 30 सालों से अपने कारोबार को चला रहे थे, एक छोटा सा दुकान था जिससे रोजी रोटी इनके घर की चलती थी, इनके दर्द को अब कौन समझेगा? ये इनके अंदर इतनी ग्लानि हो गई है कि पुलिस ने हमें 2 दिन तक रखा, हमारे बेटे के साथ मारपीट की, और अब हम उनके घर में तो खुशियां मन रही है, होली दिवाली मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे घर में क्या? निकल नहीं रहा है, बताइए। हम एक बार उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनके बेटे से बातचीत करेंगे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से उनका गुजरा। जो दुकान की दीदी से जो बात कर रहे थे, उनके बेटे हैं, इनको ले जाया गया था, इनसे पूछताछ की गई। इधर आ जाइएगा भैया। पुलिस ने पूछताछ किया और शायद इनके साथ मारपीट भी की गई है। भैया कब ले जाया गया था आपको, क्या हुआ था? बुधवार को ले गया था, बुधवार को शक की निगरानी पर ले गया था और टॉर्चर किया, थोड़ा मारपीट किया था। क्या पूछा आपसे? बोला कि बच्चा कहाँ छिपा है बता दो। बार बार ये पूछने की कोशिश हो रही थी बस। और जब आप बोल रहे थे नहीं हम जानते, तो उसके बाद क्या हुआ? क्या आपके साथ किस तरह से मारपीट की गई? मारपीट किया गया था हल्का फुल्का। तो लोग बता रहे हैं कि आपके कान से सुनाई नहीं दे रहा है, क्या हुआ था? पूरा कान से ब्लड निकल रहा, दोनों कान से ब्लड आ रहा था, कान और नाक से।
सुनाई तो दे रहा है। ये कितने दिनों तक चला? 12 दिनों तक कंटिन्यू आप लोगों नहीं, से? 5 दिन के बाद छोड़ दिया था हमको। 5 दिन रखा आप लोग हाँ। को? और आपकी माँ को? माँ को शायद 2 या तो 3 दिन। 2-3 दिन। और जब आप लोग नहीं थे तो फिर आपके परिवार वालों को कौन संभाल रहा था? कैसे वो आपके? मेरा दीदी आई थी चुटिया से। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? अनुशंसिका तो मिल गए, अब क्या चाहते हैं आप बताइए? क्या हम लोग को इंसाफ दे दे, बस वही चाहते हैं। मेरा कहना है, देखिए हम इसका भाई है, ठीक है ना, हम इसका भाई है ना। मेरा कहना है कि सरकार इसको, अब प्रशासन से जो गलती हुई वो गलतियां माने, क्योंकि अपना नाकामी छुपाने के लिए देखिए गरीब आदमी को, गुरुआ को, दबे हुए कुचले शोषित पीड़ित लोग को ये लोग ऐसा करते हैं कि दबाने का और कोशिश करते हैं। तो पूरा गांव का नाम बदनाम हुआ, पूरा गांव वाला परेशान है, पूरा गांव वाला 13 दिन तक ले नहीं सोया है ढंग से, समझे ना। तो इसका जो कान से जो ब्लड निकल रहा है, बोल रहा था, सुनाई भी नहीं दे रहा है, तो कान खोल के सुन ले आप लोग। नाकामी छुपाने के लिए कोई गरीब को ऐसा मत टॉर्चर किया कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि दुकान है, बच्चा आएगा ही लेगा ही। आप शक के आधार पर इससे पूछताछ कीजिए, 2 झाप तो 3 झाप, ये सब इतना तक बनता है। लेकिन रेगुलर ये लोग को टॉर्चर इतना किया गया, शोषित पीड़ित लोग है ये लोग, गरीब दूसरे कुचले हुए लोग हैं। लेकिन बताइए, अभी ये लोग अपना परिवार के सामने में जा भी रहा है ना, तो उसका परिवार लोग ना गेट बंद कर दे रहा है। चलिए, तो देखा आपने कि किस तरह से इनकी जो बातें थी वो भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। अब एक और दुकान है जहाँ पे दूसरे दुकान, ये 2 दुकान ही शक के दायरे में थे। पुलिस की जो शक की सुइयां थी बार बार इन 2 दुकानदारों पर ही जा रही थी, इनसे पूछा जा रहा था। और आपने सुना कि किस तरह से यहाँ की जो लड़कियाँ थी उन्होंने कहा कि वो अनुशंसिका के जो परिवार वाले थे वो लगातार इनको टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें ही धमकी दे रहे थे, क्योंकि उनके शक के दायरे में ये परिवार ही था। और ये पूरा मोहल्ला, जब इन मोहल्ले से लोग बाहर जाके काम करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें काम करने भी नहीं जाने दिया जा रहा था कि कहीं वो बच्चा इनके साथ है तो ये लोग उसे बाहर ना ले जाएं। ये तमाम तरह जो 13 दिन का जो फासला रहा उसमें दोनों ही परिवारों ने संघर्ष किया। एक पहलू कल हमने आपको दिखाया था, अब दूसरे पहलू को जानने, समझने और आपको दिखाने के लिए आज हम पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ये दूसरा दुकान है, यहाँ पे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ क्या हुआ, किस तरह से इन्होंने सफ़र किया है, क्योंकि किसी भी खबर का जो है वो 2 पक्ष होता है और दोनों पक्ष को दिखाना हमारा दायित्व है। और हमने, और हमारा जो एयर नाउ चैनल है, हमारी मुहिम ही है कि हम हमेशा सच आपके सामने रखें। आप तमाम दर्शकों के भी कल से सवाल आ रहे थे, आप कमेंट में हमसे पूछ रहे थे और ये कह रहे थे कि अनुशंसिका तो मिल गए, लेकिन उन मासूम आदिवासी दुकानदारों का क्या। तो ये दूसरा दुकान है, यहाँ पे भी वो बच्चे आए थे, इनसे भी शायद पूछता। दीदी, आपको भी लेके गई थी पुलिस? हाँ। इधर आइएगा, बाहर आ जाइए। तो इनको भी पुलिस लेके गई थी। अब इनसे पूछेंगे कि कितने दिनों तक पुलिस ने इन्हों रखा और किस तरह से इन्होंने। दीदी, आपके दुकान पे भी वो लोग आया था, बच्चा लोग? बच्चा आया था, शटर बंद करके हम बाजार जा रहे थे। हाँ। चिवड़ा मांगा, हम बोले बात चिवड़ा नहीं है, जाइए आगे दुकान में मिलेगा। वो लोग उधर चल गए। आइए, नहीं, बैठ जाइए। वहाँ था, वो वाला कोना में था। उसके बाद हम नहीं देखे, उसके बाद हम नहीं देखे थे बच्चे को। पुलिस आपको भी लेके गई थी? हाँ, हमको भी लग गई थी, मेरा बेटा को, बहू को, बेटी को, सबको? हाँ। कितने दिन तक रखा? नहीं, बस हमको तो बेटा को 2 दिन रखा था, हम लोग को 2-2.5 घंटा रखा। मारपीट भी किया? नहीं, मारपीट नहीं किया? नहीं, इसको तो काहे बोलेंगे, नहीं किया तो फिर छोड़ दिया, हम लोग घर आए। उसके बाद में दूसरा 1-2 दिन के बाद में हम लोग को वहाँ कोर्ट ले गए। कोर्ट में बोले कि आप लोग जांच कराइएगा, तो बोले सर हम लोग तो जांच कराएंगे, हमको गलती नहीं है, आप जो भी कीजिए हम लोग के साथ में। फिर जांच रिपोर्ट लिखा था, कल ले जाता जांच कराने के लिए, तो बच्चा तो मिल गया, तो हम तो बहुत खुश हो गए कि भाई सबका बच्चा है, मेरा बच्चा पर थोड़ी है कि उसका बच्चा मेरा बच्चा नहीं है। बस इतना ही हम लोग किया। अच्छा, ये शक आप लोगों पे ही क्यों गया? क्योंकि वो जो डॉग स्क्वाड की टीम थी वो यहाँ आके रुक जा रही? डॉग आई थी यहाँ पर। हाँ। आज भी मीट बना रहे हैं, और उस दिन भी मीट बनाए थे, कटोरी हम ही बर्तन धोते हैं। उसी के चारा अकरान वहाँ चाट रहा था। वहाँ देखिए डब्बा रखे है ना, वहाँ। अच्छा, कुत्ता है तो हटिए ना, चाटेगा वो। हाँ। तो फिर 2 बार रोग लेकर आए, काला वाला, फिर सफेद, तो वो काहे नहीं घुसा?
नहीं घुसा ना, तो जहाँ मीट रहेगा तो जाएगा ही कुत्ता। आज भी देखिए हमारा बेटी जाएगी नौकरी में, था मीट बना के खिला रहे। आपकी बेटी नौकरी करती है? हाँ। क्या करती हैं? हमारा बेटी अथी बड़ा गाड़ी चलाती है जो कंपनी के अंदर चलती है। हाईवा? हाँ आपकी बेटी हाईवा चलाती हाँ। है? उनको भी पुलिस लेके गई थी? हाँ आई थी, मैंने हाल पर समाचार सुन के बुध रात को 2 बजे हाँ। और उसको भी उठा के ले गई थी। अच्छा। उसको क्या पता है बताइए, ये तो कभी कभी छुट्टी में आएगी तो 1-1.5 दिन चाहे 2 दिन रहेगी चली जाती है। जब तक अंशंसिका नहीं मिले आप लोगों पे भी हाँ। पहाड़ वाली रात हाँ गुजरी। पहाड़ रात गुजरी बेटी, खाना नहीं खाए हम जिस दिन से बचा है राजा दिन से, आज थोड़ा से भात खाए हैं। मेरा चेहरा देखो ना, बूढ़ी से 100 बूढ़ी हो गया हम। इसका हार जाना जो इतना टॉर्चर किया, और उसका बाप आता था तो बोलता था कि ये मारेंगे पीटेंगे रेप करेंगे, जो जेजाब सीटेंगे कहते जाता था गाड़ी में। उसका बाप टॉर्चर करता था उसको, उसका चाचा टॉर्चर करता था। देखिए लेकिन बड़ा सवाल है, आप तमाम दर्शक भी इसको देखिए कि 2 पहलू हैं। इन मासूम दुकानदारों का कसूर क्या था? सिर्फ शक की सुई, और शक की सुई में ये इतने टॉर्चर हो गए हैं कि अब आप देख रहे हैं कि इनके हालात क्या हैं, ये किस तरह से अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से इनको आके धमकी देना, रेप कर देंगे, मर्डर कर देंगे, ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नहीं कहते जाता था, रास्ता में कहते जाता था तो सुनाता था किसको? दुख तो है, दुख तो था, अब वो खुशी में तब्दील हो गया है। लेकिन अब इनका क्या, इनके दर्द को कैसे कम किया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से वहाँ दीदी से हमने बात की, वो भी कह रही हैं कि हम ग्लानि से अब हम कहीं जा नहीं पा रहे। ये दीदी का भी वही दर्द है। इनकी बेटी संघर्ष से अपना घर का रोजी रोटी चला रही है, एक छोटा सा दुकान है। उनकी बेटी को भी पुलिस लेके गई थी। अब सोचिए इन पे क्या बीत रही होगी। वो दीदी चली गई या है? आज जाएगी। आज जाएंगी? है घर पे अभी? नहीं अभी नहीं है, अभी नहीं है? बहन लोग के पास मिलने जुलने गई होगी। अब अच्छा लग रहा है? अब जब बच्चा मिला ना कर बेटी, हाँ। तो हमको बहुत खुशी हो गया कि जब हम 60 साल की उम्र हो गया, ये हम देखे नहीं थे ना सुने नहीं थे। इसका आया हुआ माने 6 महीना हो रहा है, पर आके अपना खटाल बनाया है। वो उधर धान लगता है उसमें, और इतना कर्म हो गया। तो हमको भी दर्द है कि उसका दिल के टुकड़ा चला गया था। हम भी बच्चा, हमारा 5 गो बच्चा है, 5 गो नाती पोता है, तो हमको भी दर्द करता है। तो उसको तो क्या होता होगा तो भगवान ही जानेगा। तो इसके लिए हमको तकलीफ नहीं, उसको 6 महीना के अंदर पूरा। एक बात और बोले जाते, वो लोग अपना बच्चा के क्यों दुकान भेजता है, छोटा बच्चा को भेजता है, वो लोग क्यों नहीं निकलता है, घूंघटा में क्यों रहता है? जब परदेश आई है तो घूंघटा में क्यों रहती है? नहीं निकलते बाहर? कहाँ निकलती है? गोई लोग जितना जो है ना गोवाला लोग, उसका बीबी बाहर नहीं निकलेगी, बच्चों को भेजेगा खरीदने के लिए। आज अगर वो आती बच्चे को साथ में अपना सामान लेके जाती, तो आज बच्चा उसका नहीं ना भुलाता। और भुलाने कारण है कि जंगली ले गया, तो आदिवासी ले गया, तो यहाँ का झारखंडिया ले गया। हम लोग जंगली हैं, तो जंगली के पास क्यों घर बना के रहने आया? सही बोल रहे हैं ना, क्यों आया? अपना पटना ही में रहता और छपरा ही में रहता, क्यों आया? 6 महीना हुआ है आया हुआ उसको तो सब कुछ मिल गया, हम लोग क्या मिलेगा? अब क्या चाहते हैं? गया उसको वापस कौन करे? अब क्या आप चाहते क्या आपस मिलेगा? क्या चाहते जो हम देखिए चाहते नहीं है। मेरा इतना दिन हमको हुआ परेशानी हुआ, मेरा दुकानदारी नहीं चला, मेरा तो ठोप हुआ, वो सबको कौन देगा हमको? हेमंत सरकार से अपील करिए, हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे। बोलिए। हाँ तो वही तो बोलते हैं, हम लोग बिना माने हम लोग गरीब आदमी है, अब उनको जो बेचारा को देंगे नहीं देंगे वो भी खुद ठीक है। इतना नेता लोग आया यहाँ पे, हम लोग के पास कोई नहीं है। आपसे दर्द जानने कोई नहीं आया? नहीं कोई नहीं, सब उन्हीं के तरह जान रहा था, हम लोग को नहीं। कहा कि हम लोग तो मुस्लिम थे ना। अब तो नहीं है ना? हाँ अब तो आना चाहिए ना। अब तो नहीं उस है। टाइम हम लोग मुस्लिम थे, तो हम तो बोले कि जो भी करना कीजिए, हम लोग चोरी से हमारी करवे नहीं किए तो क्यों डराएंगे? हाँ अब अन्न जा रहा है अंदर। हाँ आज तो खाए इतना खाएं। हाँ क्या खाएं? भात बनाए थे और आलू मटर की सब्जी, और बच्चा लोग तो दही चूड़ा खाया। कल तो नहीं खाया, तो आज खाए, एकादशी कल था। तो मतलब ये आदिवासी को लेके भी टारगेट किया जा रहा था कि हाँ। आदिवासी है, जंगली है। जंगली आदिवासी है, जंगली है, झारखंडिया है, अच्छा। इसी में यही लोग छुपाया है। तो वही तो बोल रहे हैं कि आप क्या बोले बेटी, आप जो बोलना था बोल दिए, आप सोचिए विचारिए।
तो आपने देखा, हमने दोनों दुकानदार जो थे उनके पहलू को भी आपके सामने रखने की कोशिश की। इनका अब ये कहना है कि 13 दिनों तक तो इन्होंने जो झेला वो झेला, बच्चों के आने की खुशी इनको भी है, लेकिन अब इनका क्या, 13 दिन तक ना इनका दुकान खुला, ना इनकी रोजी रोटी, चूँकि इस पे ही टिकी है, छोटे छोटे सामान जो बेचती हैं उससे इनका घर चलता है। 13 दिनों तक ये ठप रहा, लगातार पुलिस का टॉर्चर इन्होंने झेला। जो समाज है, जो अनसंसिका के आस पड़ोस वाले लोग हैं, 200 मीटर का दायरा है, ये पूरा आदिवासी मोहल्ला है और उधर ग्वाला टोली है। तो ग्वाला टोली के जो लोग थे वो लगातार इन लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, ये कहते हुए कि तुम लोग आदिवासी हो, झारखंडी हो, जंगली हो, तुम लोगों ने ही बच्चों को किडनैप करके रखा है। तो इन टॉर्चर को झेलना कितना मुश्किल रहा होगा 13 दिनों तक, ये आप सभी लोग समझ सकते हैं। अब इनकी ये गुजारिश है, ये सरकार से अपील कर रही हैं कि हमारे बारे में भी सोचे, क्योंकि कल से नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, लोग उनसे मिलने तो आ रहे हैं, लेकिन हमारा दर्द, हमारे आंखों के आंसू को देखने कोई क्यों नहीं आ रहा है। तो आप तमाम दर्शक भी इनका हौसला अफजाई करिए, इनके साथ खड़े रहिए, इनकी आवाज़ बनिए। और हमने जिस तरह से ये कोशिश की थी कि हम दोनों पहलू आपके साथ रखेंगे, वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप सभी क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, आपकी क्या राय है, ये हमें ज़रूर बताएं और देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए एयर नाउ।